And everyone, good morning to all of you. This is Pooja Upadhyay from Shri Ram Public School. I welcome you all in Shri Ram Public School online classes. Today I am going to start with a new topic, new chapter, that is business environment. Business environment. Business environment means business environment. Business environment is something surrounding of the business organization with which the business organization is get connected, like government, suppliers, shareholder, customer. These all are the business environment. So let's start with the topic. Meaning of business environment. The term business environment means the sum total of all the individual institutions and the other forces that are outside the control of the business enterprises but that may affect its performance. बिजनेस एनवायरनमेंट यानी वो चीज़ें होती हैं जिसको बिज़नेस अपने आप से कंट्रोल नहीं कर सकता, बल्कि उसके अकॉर्डिंगली इनको एडजस्ट होना पड़ता है बिज़नेस को मार्केट में सर्वाइव करने के लिए, लेकिन इनका इम्पैक्ट डायरेक्टली बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पे पड़ता है. एज अ वन राइटर हैज़ पुट इट, जस्ट टेक द universe, subtract from it the subset that represent the organization, and the remainder is environment. Thus, economic, social, political, technological, and other forces which operate outside a business enterprise are the part of the environment. So also the individual consumer or the competing enterprises, as well as the government consumer group of the competitor, court, media, and other institution working outside the enterprise's constitution its environment. The important point is that this individual institution and the forces are likely to influence the performance of the business enterprises, although they happen to exist outside the boundary. For example, a change in the government economic policy, rapidly change in the technology and development, political uncertainty, change in the fashion and taste of the consumer, increase in the competition in the market. All such things influence the market working of the business enterprises in important ways. Increase in the taxes by the government can make the thing expensive. So these all are such a way due to which the business get affected. सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो अगर मान लीजिए किसी कस्टमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज होता है तब भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अफेक्ट होगी. एम्प्लॉय स्ट्राइक पे चले जाएंगे तब भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्शन एक्टिविटी अफेक्ट होगा. गवर्नमेंट ने जिस तरह से वेट हटा करके जीएसटी लाई तब भी बिज़नेस अफेक्ट हुआ. तो इन सारी ही चीज़ों को हम लोग कहते हैं बिज़नेस एनवायरनमेंट, जिसपे बिज़नेस का खुद का कोई कंट्रोल नहीं होता, बल्कि उन्हें इन चेंजेस के अकॉर्डिंगली अपने आप को एडजस्ट करते हुए चलना पड़ता है. सबसे पहले इसका फीचर देखते हैं, टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्स. ये जो बिजनेस एनवायरनमेंट है ये टोटली एक्सटर्नल फोर्सेस है. एक्सटर्नल फोर्सेस का मतलब ये होता है जो भी बिजनेस एनवायरनमेंट है वो सारी की सारी चीज़ें बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को आउटसाइड से अफेक्ट करती हैं. जैसे बिजनेस एनवायरनमेंट इज़ द सम टोटल ऑफ ऑल थिंग एक्सटर्नल टू द बिजनेस फर्म एंड एज सच इज़ एग्रीगेटिव इन नेचर. यानी कि जो भी चीज़ें बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से हैं वो सारी चीज़ें बिज़नेस को अफेक्ट करती हैं. नेक्स्ट है स्पेसिफिक इन जनरल फोर्स. स्पेसिफिक जनरल फोर्स का मतलब ये होता है कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली किसी पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ बिज़नेस को ही अफेक्ट करता है. जैसे कोरोना वायरस की वजह से जो लॉकडाउन है, ठीक है, लॉकडाउन होने की वजह से सारे इंस्टीट्यूशन प्राइवेट सेक्टर बंद है, उनका वर्किंग कंडीशन बंद है. तो ये जनरल फोर्स हो जाएगा जो कि सब पे अप्लाई है. लेकिन कोरोना वायरस की वजह से मास्क और सैनिटाइज़र और मेडिसिन के डिमांड बहुत हाई है. तो ये एनवायरमेंटल जो चेंजेस, अब ये जो मास्क है, सैनिटाइज़र है, मेडिसिनल आइटम है, इनके जो डिमांड बढ़े हैं कोरोना वायरस की वजह से, ठीक है, इसका जो अफेक्ट होगा वो हो जाएगा स्पेसिफिक. यानी बिजनेस एनवायरनमेंट हमेशा नेगेटिवली इम्पैक्ट नहीं करता है, बल्कि कभी कभी पॉजिटिव इम्पैक्ट भी देता है. तो लॉकडाउन की वजह से सारे बिजनेसों का बंद होना ये जनरल फोर्स हो गया जिसके अंदर पूरा इंडिया अफेक्ट होता है. लेकिन कुछ सेक्टर के लिए ये अपॉर्चुनिटी के तौर पे उभर कर आया, जैसे मेडिकल हो गया, मेडिकल फैसिलिटी वाले हो गए, तो इनके लिए डिमांड इंक्रीज़ हो गया, तो उनके लिए हो जाएगा स्पेसिफिक फोर्स. उसके बाद आता है थर्ड पॉइंट आपका interrelatedness. Different element or the part of the business environment are closely interrelated. For example, increase the life expectancy of the people and increase the awareness for health care have increased the demand for many healthy product. यानी ह्यूमन बींग की लाइफ को जीने के लिए जैसे कोरोना वायरस का एग्जांपल ले लेते हैं, ट्रेंडिंग में है इसके लिए. जैसे कोरोना वायरस से सेफ़ रहने के लिए आपको सैनिटाइज़र, मास्क यूज़ करना है. अगर आप सैनिटाइज़र और मास्क यूज़ करते हैं तो उसकी वजह से आप सेफ़ रहेंगे, कोरोना वायरस आपको अफेक्ट नहीं करेगा, आपकी लाइफ हेल्दी रहेगी. दिस इज़ नोन एज इंटर रिलेटेडनेस. अगर आपने ये चीज़ किया तो उसका इम्पैक्ट ये होगा. इसी तरह से बिजनेस एग्जाम्पल भी चलते हैं. फॉर एग्जाम्पल
Business increase in the life expectancy of the people, increase awareness for health care, have increased the demand for many healthy products, services like soft drink, fat-free cooking oil, and health resort. A new health product and the services have in turn changed the people lifestyle. Next है dynamic nature. Dynamic का nature का मतलब होता है keeps on changing. Business environment is a dynamic in that it keeps on changing, whether in term of the technological improvement, shift in consumer preference, entry entry of a new competition in the market. नेक्स्ट है अनसर्टेनिटी. अब बिजनेस एनवायरनमेंट को कहा जाता है कि ये बाय नेचर अनसर्टेन है. अनसर्टेनिटी का मतलब ये होता है जो भी चेंजेस ऑर्गेनाइजेशन में होती हैं वो सारे के सारे अनसर्टेन है, फिक्स नहीं है. बिजनेस एनवायरनमेंट इज़ लार्जली अनसर्टेन एज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर हैपनिंग. Uncertainty. Business environment is largely uncertain as it is very difficult to predict the future happening, especially when the environment changes are taking the place too frequently, as in the case of the information technology or the fashion industries. इसका मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट में जो भी चेंज फैक्टर्स होते हैं वो सारे के सारे अनसर्टेन हैं, यानी बिन बुलाए मेहमान की तरह है. कब क्या चेंजेस हो जाए किसी को पता नहीं, लेकिन अगर इस चेंजेस के अकॉर्डिंगली बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को एग्जिस्ट करना है तो उन्हें कंटिन्यूली बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में स्टडी करते रहना होगा. नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्सिटी. सिंस द बिजनेस एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ द न्यूमेरियस इंटर रिलेटेड एंड डायनामिक कंडीशन और द फोर्सेस which arise from the different source, it becomes difficult to compare at once and exactly constitute a given environment. In other words, environment is a complex phenomenon that is relatively easier to understand in part but difficult to grasp in its totality. For example, it may be difficult to know the exact extent of the relative impact of the social, economic, political, technological or legal factors on changing in demand of the product in the market. Next, relativity. Business environment is relative concept since it differ from country to country and even region to region. Political condition in the USA, for instance, differ from those in China, Pakistan. Similarly, demand for saris may be fairly high in India, whereas it may be also not पाकिस्तान. इसका मतलब ये होता है कि अगर किसी भी फैक्टर के चेंजेस एक कंट्री में होते हैं तो उसके इम्पैक्ट कई कंट्री में हो सकते हैं, क्योंकि अगर बिजनेस इंटरनेशनल लेवल पे चल रहा है मान लीजिए, ठीक है, तो चेंजिंग इन द एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पॉलिसी ऑफ द वन कंट्री विल लीड्स टू द डिमांड अफेक्ट ऑफ द अदर कंट्री टू, राइट. तो इसको कहा जाता है रिलेटिवली, यानी कोई एक चीज़ किसी एक चीज़ का इम्पैक्ट किसी एक कंट्री में अगर पड़ेगा तो उसका इम्पैक्ट बाकी कंट्रीज़ में भी दिखाई देगा. Okay, so we'll stop here only today. If you're having any doubts, you can ask me in the evening schedule. Till that, stay home, stay safe. Jai Hind, take care. Have a nice day.